हेमंत सोरेन मंत्री परिषद का हुआ विस्तार, 11 नए मंत्री शामिल। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने दिलाई शपथ। इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह और बैजनाथ राम को भी मिली जगह। महागठबंधन सरकार ने विधानसभा में हासिल किया विश्वास मत। भाजपा ने सरकार पर जनता से विश्वासघात और वादा खिलाफी का लगाया आरोप। रोजगार, घुसपैठ जैसे मुद्दों पर घेरा। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी कोडरमा में एक पेड़ मां के नाम अभियान में हुई शामिल। पर्यावरण संरक्षण पर दिया जोर। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ सरायकेला में विभिन्न कार्यक्रमों में हुए शामिल। और रांची पुलिस ने गढ़वा से 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। गिरिडीह में एक कुख्यात साइबर अपराधी पकड़ाया। बोकारो के नावाडीह में कोल फैक्ट्री से 500 टन अवैध कोयला जब्त। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल की खबर से। हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल का आज विस्तार हुआ। मंत्रिमंडल में कुल 11 मंत्री शामिल किए गए हैं। राजभवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। झामुमो कोटे से चंपाई सोरेन, बैजनाथ राम, दीपक बिरुआ, मिथिलेश ठाकुर, हफीजुल हसन और बेबी देवी ने मंत्री पद की शपथ ली। संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुत्ता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं दीपक बिरुआ ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मिथिलेश कुमार ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं हफीजुल हसन अल्लाह के नाम से हल्फ लेता हूं। मैं सच्चाई और ईमानदारी के साथ अहद करता हूं कि आइन के जरिए कायम दस्तूर हिंद के तई सदाकत और ईमानदारी रखूंगा। बेबी देवी ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत की संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। वहीं कांग्रेस कोटे से रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता, इरफान अंसारी और दीपिका पांडे सिंह ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। मैं रामेश्वर उरांव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बन्ना गुप्ता ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं डॉक्टर इरफान अंसारी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं दीपिका पांडे सिंह ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। राजद के सत्यानंद भोक्ता इस बार भी राज्य मंत्री परिषद में शामिल किए गए हैं। उन्हें भी आज राजभवन में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मैं सत्यानंद भोक्ता ईश्वर के शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा।
नए मंत्रियों ने राज्य के विकास को नया आयाम देने की प्रतिबद्धता जताई है। शपथ ग्रहण समारोह के बाद पत्रकारों से बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि विकास और जन कल्याण उनकी प्राथमिकता होगी। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी मंत्रियों को शुभकामनाएं दी। The new chief minister, as I said, we always go by the constitution. The constitution expects the poorest among the poor and their needs should be addressed. I am expecting only that from this new government. पहले हमारा कम बीच में भी हम कम टाइम में जो काम कर दिया वो जनता के बीच में है और अभी जो दायित्व मिलेगा वो कल तक आप लोग को बताएंगे। जनता की आशा उम्मीद है, वो आशा उम्मीद को पूरा करने के लिए जनता के लिए जनता के द्वारा चुनी हुई ये सरकार है और जनता के सेवा में लगी रहेगी। मैच फिनिश का मतलब है कि 24 में हमको हर हाल में सरकार को लाना है। आज भी बहुत सारे निर्णय राज्य हित के लिए होंगे और इन 2-3 महीनों में जो काम बच गए हैं उनको भी हम पूरा करेंगे और अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। इधर इससे पहले हेमंत सोरेन सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया। सरकार द्वारा पेश विश्वास मत के प्रस्ताव के समर्थन में 45 मत पड़े, जबकि विरोध में 0 रहा। सरकार के विश्वास मत प्रस्ताव हासिल करने के साथ ही विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। मत प्राप्त हुआ और प्रस्ताव के विपक्ष 0 मत प्राप्त हुआ। इस प्रकार यह सभा वर्तमान मंत्री परिषद में पूर्ण विश्वास प्रकट करती है। विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि संवैधानिक प्रक्रियाओं के तहत सरकार ने विश्वास मत हासिल किया। पूरा कार्रवाई आपके समक्ष हुआ। ये आज हम लोगों ने जो प्रस्ताव सदन में रखा था उस प्रस्ताव पर चर्चा हुआ और सत्ता पक्ष और विपक्ष की नीति आपके सामने है और मुझे लगता है संवैधानिक प्रक्रियाओं को हम लोगों ने आज 2019 से लगातार अपनी मजबूती से अपना प्रदर्शन किया है और संविधान का पालन किया। आज फिर से सत्ता पक्ष के एकजुटता और मजबूती का परिचय आप सब लोगों को देखने को मिला। मैं अपनी ओर से विधानसभा अध्यक्ष और सत्ता पक्ष के सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। भाजपा ने महागठबंधन सरकार पर जनता से विश्वासघात का आरोप लगाया है। क्या कुछ कहा, देखिए पूरे रिपोर्ट में। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सरकार पर जनता से विश्वासघात और रोजगार के मुद्दे पर युवाओं से वादाखिलाफी का आरोप लगाया। इसलिए आप देखेंगे नौजवानों को भी लगातार इस सरकार ने ठगा है। आप शुरू से ही याद करिए, जब 19 में सरकार ने ओथ ली और 20 के पहली बार जो बजट सत्र में कहा था कि रोजगार नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो भी नहीं किया। वहीं भाजपा विधायक अनंत ओझा और विधायक बिरंची नारायण ने भी रोजगार, तुष्टीकरण, घुस, सरकार में नेतृत्व परिवर्तन और जल जंगल के सवाल पर सरकार को घेरा। स्पष्ट है कि चंपई सोरेन हेमंत सोरेन के पाप को धोना नहीं चाहते, अपने मथे लेना नहीं चाहते। प्रदेश के उन नौजवानों के साथ है जिनको इन्होंने 5 लाख का नौकरी देने का वादा किया था। यह विश्वासघात प्रदेश की उन महिलाओं का है जिनको उन्होंने कहा था कि 72,000 रुपये उनको घर घर देने का काम करेंगे।
विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए झामुमो विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि महागठबंधन सरकार को अस्थिर करने की कोशिश नाकाम साबित हुई है। राजनीतिक कुटिलता के माध्यम से सरकार को अस्थिर करने का लगातार प्रयास हुए, जिसका मुंहतोड़ जवाब झारखंड मुक्ति मोर्चा नीत गठबंधन के तमाम विधायकों ने दिया। राजनीति के मंच पर आरोप प्रत्यारोप सामान्य बात है, जनता के दिल में किसकी बात उतरती है यह ज्यादा अहम है। रांची से ब्यूरो की रिपोर्ट। आज विधानसभा परिसर में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने पार्टी के अन्य नेताओं के साथ पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह और पुलिस महानिरीक्षक मनोज कुमार के साथ राज्य के विधि व्यवस्था पर बातचीत की। इस दौरान भाजपा नेताओं ने कानून व्यवस्था की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए इसमें सुधार लाने को कहा। और अब बात पौधारोपण अभियान की। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी की मौजूदगी में आज कोडरमा प्रखंड परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान पौधारोपण के साथ पौधा वितरण भी हुआ। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरों को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देशव्यापी एक पेड़ मां के नाम अभियान जन आंदोलन बनता जा रहा है। इस अभियान के तहत कोडरमा प्रखंड परिसर में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी की मौजूदगी में पौधारोपण और पौधा वितरण कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान बागवानी और बिरसा हरित ग्राम योजना के लाभुकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। पिंकी देवी सामान्य पौधा वितरण। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने लोगों से एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़ने की अपील की और पर्यावरण संरक्षण को समय की मांग बताया। वृक्ष लगाएं, पर्यावरण को बचाएं और अपने आने वाले पीढ़ी के लिए उनको संरक्षित और सुरक्षित करें। इस दौरान उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने कहा कि एक पेड़ के अनेकों फायदे हैं। उन्होंने बताया कि पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य प्रायोजित कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। पेड़ के फायदे के लिए तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी प्रेरित करने की जरूरत है, बिकॉज सभी लोग जानते हैं इसके फायदे। जो भी हमारी सरकारी स्कीम चल रही है, जैसे पीएम जनमन स्कीम भी है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, नरेगा जो ग्रामीण विकास की तरफ से चलता है, तो ऑलरेडी लोग उसमें फलदार वृक्ष और टिम्बर प्लांटेशन कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान बागवानी और बिरसा हरित ग्राम योजना से जुड़े किसानों की ओर से स्टॉल भी लगाए गए थे, जिसका केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने अवलोकन किया। इस मौके पर प्रगतिशील किसान रामचंद्र महतो ने कहा कि बागवानी को अपनाकर किसान अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। बड़ी जमीन है उसमें बागवानी जरूर लगाएं, क्योंकि बागवानी अगर लगाएंगे तो आजीविका का साधन भी बनेगा, आपका मिट्टी का संरक्षण भी बनेगा, मिट्टी उपजाऊ बनेगी और क्रॉप ले भी लेंगे, अलग क्रॉप भी ले सकते हैं। धरती पर जीवन के लिए धरा को हरा भरा रखना जरूरी है। जंगलों के घनत्व में कमी का असर बारिश पर भी पड़ता है। बारिश होगी तो जल होगा और जल है तो कल है। इन तमाम समस्याओं का एकमात्र हल पौधारोपण ही है, जिसके जरिए पर्यावरण को संरक्षित और भविष्य को सुरक्षित रखा जा सकता है। दूरदर्शन समाचार के लिए कोडरमा से गजेंद्र की रिपोर्ट। इधर पश्चिमी सिंहभूम में पूर्व सांसद गीता कोड़ा ने भी अपने गांव पताहतू में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया तथा पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। बैठेंगे तो मिट्टी कैसे रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने आज सरायकेला खरसावां दौरे के क्रम में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। उन्होंने चांडिल स्टेशन स्थित रेलवे सामुदायिक भवन में भाजपा द्वारा आयोजित अभिनंदन सह विजय संकल्प समारोह में भी हिस्सा लिया। श्री सेठ ने इस दौरान विकास के मुद्दे पर राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए सभी मोर्चों पर विफल करार दिया। उन्होंने राज्य में नेतृत्व परिवर्तन पर भी तंज कसा। सरकार वादा खिलाफी वाली सरकार है, एक भी वादा पूरा नहीं किया। क्या नौकरी दी 5 लाख हर साल? क्या बेरोजगारी भत्ता दिया? क्या विस्थापित आयोग बनाया? क्या चांडिल के विस्थापितों के साथ न्याय किया? क्या नहीं किया? आज
देखो आज बिजली की क्या दुर्व्यवस्था है, ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहे, ट्रांसफार्मर के लिए जंग लड़ी जाती है ये ऐसी सरकार। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ का आज ईचागढ़ के चिलगू स्थित आजसू पार्टी के कार्यालय में स्वागत और अभिनंदन किया गया। इस मौके पर पार्टी के महासचिव हरेलाल महतो समेत अन्य नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। श्री सेठ ने सभी का आभार जताया और शुभकामनाएं दी। रक्षा राज्य मंत्री ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत चौका में नवनिर्मित लक्ष्मी नारायण मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी शामिल हुए। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों ने रांची में आज झामुमो केंद्रीय कार्यालय में पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने श्री पांडे को अपनी मांगों से अवगत कराया। गर्मी की छुट्टियों के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई और केस क्लियर करने का रिकॉर्ड बनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने गर्मियों में 20 पीठों के माध्यम से 1170 मामलों का निपटारा कर कीर्तिमान बनाया है। यह संख्या पिछले 6 साल के औसत से 3 गुना अधिक है। देश में 1 जुलाई से लागू 3 नए आपराधिक कानूनों की गिरिडीह में व्यापक रूप से सराहना हो रही है। कानून के जानकारों ने इसे देशहित और जनहित में बताया है। में 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून प्रभावी हो गए हैं। थानों में नए कानूनों के तहत मामले भी दर्ज किए जा रहे हैं। इधर गिरिडीह में कानून के जानकारों ने इसे देशहित और जनहित में बताया है। वरिष्ठ अधिवक्ता नित्यानंद सिन्हा ने कहा कि नए कानून की काफी समय से आवश्यकता महसूस की जा रही थी। उन्होंने कहा कि नए कानूनों से न्याय प्रणाली में सकारात्मक बदलाव आना तय है। इस नए कानून के परिप्रेक्ष्य में हम लोग जब इसमें पूरी तरह ढल जाएंगे तो पुराने कानून से ये बेहतर साबित होगा। लेकिन इस कानून में जो बदलाव किया गया है, जैसे महिलाओं के प्रति जो कानून में बदलाव हुआ है, नाबालिग बच्चियों के प्रति जो अपराध होता था उसमें जो बदलाव हुआ है, और वो बहुत ही सटीक और सही है, और इससे लोगों में खौफ होगा और कानून को अपने हाथ में लेने से पूर्व कई बार अभियुक्त को सोचना पड़ेगा। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता विशाल सिन्हा ने कहा है कि नए कानूनों से महिला और बच्चों के खिलाफ अपराध के मामलों में भी कमी आएगी। पुराने कानूनों की तुलना में नए कानून अधिक व्यवहारिक और कारगर साबित होंगे। आज से 2 साल पहले कानून बना है और अभी इतना चेंजेस आया है, क्राइम का जो स्टाइल वो भी चेंज हुआ है, तो वो सबको देखते हुए और इसको सरल किया गया ताकि जनता को जो है इसमें न्याय मिल सके और इजी वे जितना सरल किया जा सकता है उतना सरल इसको किया गया है और बहुत अच्छा कानून लाया गया है। इसको अच्छे से समझने की जरूरत है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि देश की न्याय प्रणाली में न्याय और पीड़ित केंद्रित 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होंगे। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। सहायक पुलिसकर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन तेज कर दिया है। उन्होंने आज विधानसभा के समक्ष भी प्रदर्शन किया। बाद में उनकी वार्ता कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल से हुई। उन्होंने अपनी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार का आश्वासन दिया, जिससे आंदोलनकारी संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने आंदोलन को जारी रखने की बात कही है। तो उन लोगों का जो वक्तव्य आया कि आप लोगों का जो विषय है वो सरकार के संज्ञान में, मेरे संज्ञान में है, लेकिन सरकार के भी थोड़ा अस्थिरता बनी हुई है और सरकार विस्तार नहीं है, इसलिए आपका काम के प्रति हम लोग पहल है। बाकी थोड़ा वेट कीजिए, धैर्य रखिए, सहयोग कीजिए, लेकिन कोई ठोस और स्पष्ट रूपरेखा अभी क्लियर नहीं। पलामू जिले के मेदिनीनगर सदर थाना क्षेत्र के सिंगरा के रहने वाले बीएसएफ जवान अमित शुक्ला का पार्थिव शव आज उनके पैतृक गांव लाया गया। जम्मू कश्मीर में तैनाती के दौरान उनकी एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी के अलावा अन्य गणमान्य लोग भी मौके पर पहुंचे और शोकाकुल परिवार को ढाढ़स बंधाया। रक्षा के लिए सरहद पर रहते हैं और समाज की देखरेख के लिए झारखंड पुलिस रहती है। पूरे गांव ग्रामवासियों के लिए बहुत ही दुखद घटना है और हमारे गांव के जो लड़के हैं वो फौज में, झारखंड पुलिस में जाते हैं तो हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं। हम लोग गर्व करते हैं कि हमारे देश की रक्षा के लिए इन लोग सीमा पर तैनात रहते हैं। सिंगरा का नहीं या पलामू या झारखंड का नहीं, तो पूरे देश के लिए क्षति है, क्योंकि जो
सपूत सीमा पर खड़ा होकर के देश की सुरक्षा कर रहा था, वो शहीद हुआ है। रांची पुलिस ने गढ़वा शहर के एक होटल से राजधानी के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें लेकर पुलिस रांची रवाना हो गई। बताया जा रहा है कि ये चारों एक दिन पहले ही होटल में ठहरे थे। पुलिस ने संयुक्त रूप से होटल में छापेमारी कर इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी के कारणों के संबंध में कोई विशेष जानकारी साझा नहीं की है। इन युवकों पर रांची के विभिन्न थानों में प्राथमिकी दर्ज है। गिरिडीह जिले की साइबर सेल पुलिस ने एक कुख्यात करोड़पति साइबर अपराधी सोनू कुमार वर्मा को गिरफ्तार किया है। गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि यह शातिर अपराधी पूर्व में मुंबई में साइबर ठगी के आरोप में जेल जा चुका है। एसपी ने बताया कि उसने साइबर अपराध के द्वारा ठगी की हुई राशि से कई छोटी बड़ी महंगी गाड़ियां और 2 एकड़ जमीन भी अलग अलग स्थानों पर अपने परिजनों के नाम खरीदा है। उन्होंने बताया कि इस मामले की जांच कराकर पुलिस उसकी संपत्ति अटैच करेगी। साहिबगंज जिला अंतर्गत 3 पहाड़ थाना क्षेत्र में वनांचल ग्रामीण बैंक में गबन का एक मामला प्रकाश में आया है। बैंक के 3 कर्मियों ने मिलकर 10 से 12 मृत लाभुकों के खातों से 7,38,200 रुपए की अवैध निकासी कर ली। इस मामले को लेकर सहायक प्रबंधक सिकंदर राम ने थाना में लिखित सूचना दी है। इधर बोकारो जिला के नावाडीह थाना क्षेत्र के चीरुडी पंचायत अंतर्गत संचालित एक कोल फैक्ट्री में प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस ने छापा मारकर लगभग 500 टन कोयला जब्त किया है। इस कार्रवाई के दौरान 3 लोग भी हिरासत में लिए गए हैं, जिनसे पूछताछ हुई है। जानकारी के अनुसार बेरमो एसडीएम को गुप्त सूचना मिली थी कि चीरुडीह में स्थित एक कोल फैक्ट्री में रात के अंधेरे में अधिक मुनाफा कमाने के लिए फुसरो, ऊपर घाट और गुंजरडी गांव से अवैध कोयला का कारोबार किया जा रहा है। देशव्यापी संपूर्णता अभियान के तहत राज्य में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पलामू में भी संपूर्णता अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान जिले के उपायुक्त शशि रंजन, नीति आयोग के निदेशक हिमांशु जोशी समेत अन्य लोग मौजूद थे। इस अभियान के दौरान कृषि, महिला और बाल विकास समेत 6 प्रमुख बिंदुओं पर अगले 3 महीने के दौरान मिशन मोड पर काम होगा, ताकि लोगों तक योजनाओं का लाभ सही अर्थों में पहुंच सके। मीटिंग क्यों करते हैं हम लोग? हर एक डिपार्टमेंट एड्रेस करने की क्यों कोशिश करते हैं? उस तरह से फ्लो ऑफ जो डायरेक्शंस रहता है वो भी क्लियर रहता है। फ्लो आपने क्या काम किया, उसका आउटपुट क्या आया, उसका भी फ्लो क्लियर रहता है और एक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन बना रहता है। पुरी में आयोजित 2 दिवसीय भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के दूसरे दिन आज भी श्रद्धालुओं का जनसैलाब दिखा। और अब देखते हैं झारखंड विधानसभा में आज की कार्यवाही। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नीत गठबंधन सरकार ने आज विधानसभा से विपक्षी सदस्यों के बहिर्गमन के बीच विश्वास मत हासिल कर लिया। झारखंड विधानसभा के मनोनीत सदस्य ग्लेन जोसेफ गॉलस्टैन सहित कुल 45 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जबकि भाजपा और आजसू पार्टी के सभी विधायक वोटिंग के लिए गिनती शुरू होते ही सदन से बाहर चले गए। इससे पहले विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि सत्ता पक्ष के विधायकों में खींचतान है। यही कारण है कि अलग अलग कारणों से तीसरी बार विश्वास मत हासिल करने का प्रस्ताव आज आया है। अमर बावरी ने कहा कि 5 साल में भ्रष्टाचार का नया रिकॉर्ड बना है। उन्होंने कहा कि अगली बार इंडिया अलायंस की सरकार नहीं बनेगी। श्री बावरी ने आरोप लगाया कि झामुमो कांग्रेस राजद गठबंधन सरकार ने पिछले 5 साल में एक भी वादा पूरा नहीं किया है। बहस में हिस्सा लेते हुए पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि झारखंड को राजनीतिक प्रयोगशाला बना दिया गया। उन्होंने कहा कि 24 साल में झारखंड के आदिवासियों और मूलवासियों का समुचित विकास नहीं हो सका है।
कांग्रेस विधायक उमाशंकर अकेला ने कहा कि झारखंड बनने के बाद राज्य में किस पार्टी ने सबसे अधिक समय तक राज किया, यह सभी को पता है। भाजपा ने देश में 2 करोड़ रोजगार का वादा कर लोगों को धोखा दिया। आजसू पार्टी के अध्यक्ष और विधायक सुदेश महतो ने कहा कि विश्वास मत का प्रस्ताव क्यों लाने की जरूरत पड़ी। यह प्रस्ताव चंपाई सोरेन पर अविश्वास के कारण लाना पड़ा। विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि भाजपा ने चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की। देश में 2 राज्यों के सीएम को जेल जाना पड़ा। भाकपा माले विधायक विनोद कुमार सिंह ने कहा कि ये विश्वास मत भाजपा के कारण लाना पड़ा। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में ऐसी स्थिति ना हो, इसके लिए सभी को मिलकर काम करने की जरूरत है। इससे पहले भाजपा सदस्य विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो से विधायक भानु प्रताप शाही को बोलने की अनुमति देने की मांग को लेकर आसन के समीप आ गए। हालांकि श्री महतो ने उनकी मांग अस्वीकार कर दी। विश्वास प्रस्ताव पर मतदान के दौरान 75 विधायक सदन में मौजूद थे। निर्दलीय सदस्य सरयू राय ने मतदान प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया। वहीं गांडे विधानसभा उपचुनाव में जीत हासिल करने वाली जेएमएम विधायक कल्पना सोरेन आज पहली बार विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने पहुंची थी। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने अपने प्रारंभिक भाषण में वर्तमान विधानसभा के 4 विधायक लोकसभा सदस्य के रूप में चुने जाने पर उन्हें बधाई दी। स्पीकर ने गांडे उपचुनाव में जीत हासिल करने पर कल्पना सोरेन को बधाई दी। सीएम हेमंत सोरेन जवाब देने के लिए खड़े हुए तो विपक्षी विधायक वेल में आ गए। भाजपा विधायकों के शोर शराबे के बीच ही हेमंत सोरेन ने कहा कि सदन में उन्हें फिर से देखने के बाद कोई भी भाजपा विधायकों का व्यवहार देख सकता है। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास राज्य के लिए कोई एजेंडा नहीं है। हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में देश की जनता ने भाजपा को आईना दिखा दिया। आगामी विधानसभा चुनाव में उन्हें झामुमो के नेतृत्व वाले गठबंधन से कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद मत विभाजन में हेमंत सोरेन ने बहुमत हासिल कर लिया और सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दी गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हेमंत सोरेन मंत्री परिषद का हुआ विस्तार, 11 नए मंत्री शामिल। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने दिलाई शपथ। इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह और बैजनाथ राम को भी मिली जगह। महागठबंधन सरकार ने विधानसभा में हासिल किया विश्वास मत। भाजपा ने सरकार पर जनता से विश्वासघात और वादा खिलाफी का लगाया आरोप। रोजगार, घुसपैठ जैसे मुद्दों पर घेरा। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी कोडरमा में एक पेड़ मां के नाम अभियान में हुई शामिल। पर्यावरण संरक्षण पर दिया जोर। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ सरायकेला में विभिन्न कार्यक्रमों में हुए शामिल। और रांची पुलिस ने गढ़वा से 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। गिरिडीह में एक कुख्यात साइबर अपराधी पकड़ाया। बोकारो के नावाडीह में कोल फैक्ट्री से 500 टन अवैध कोयला जब्त।